नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विद्यालय के YouTube चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत पहलवान गुरुद्दीन पब्लिक स्कूल में मैं अमृता जैन समाजशास्त्र अध्यापिका। दोस्तों, एक बार पुनः उपस्थित हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय सामाजिक संगठन और उसकी प्रमुख विशेषताओं के विषय में। तो सामाजिक संगठन क्या है? समाज अनेक इकाइयों के संयोग से मिलकर बनता है और ये इकाइयाँ समाज में पाई जाने वाली समिति, संस्था, वर्ग, जाति आदि होती हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई का एक निश्चित स्थान और एक निश्चित कार्य होता है, जैसे जाति प्रथा या संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का भारतीय समाज में एक निश्चित स्थान तथा कुछ निश्चित कार्य निर्धारित हैं। इन निश्चित कार्यों एवं स्थानों के आधार पर जाति प्रथा और संयुक्त परिवार का किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंध है। इसी प्रकार समाज की अन्य इकाइयाँ भी एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इनके फलस्वरूप उनका एक संगठित व संतुलित रूप व्यक्त होता है। इसी को हम सामाजिक संगठन कहते हैं। और भी सरल शब्दों में समझें अगर तो कह सकते हैं, सामाजिक संगठन वह स्थिति है जिसमें समाज की विभिन्न इकाइयाँ अपने अपने कार्यों के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो जाने के कारण एक संतुलित स्थिति को उत्पन्न करती हैं। भारतीय सामाजिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं: अनेकता में एकता, वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था, धर्म की प्रधानता, ग्राम और कृषि समाज की प्रधानता, कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास, संस्कार, प्राचीनता, समन्वय, सहिष्णुता इत्यादि विशेषताएं हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को मूल्यवान बनाती है। तो सर्वप्रथम अनेकता में एकता। भारतीय समाज की पहली विशेषता अनेकता में एकता है, क्योंकि भारत देश में विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्णों, वंश, रीति रिवाजों व संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनका संबंध धर्म और भाषा से होता है, जो उन्हें एक साथ रहने के योग्य बनाता है, जो देश में अनेकता में एकता की भावना को प्रदर्शित करता है। वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था। भारतीय समाज वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित समाज है। हमारा संपूर्ण हिंदू समाज सामाजिक संगठन मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भारतीय समाज में ब्राह्मणों को प्रथम स्थान, क्षत्रियों को द्वितीय, वैश्यों को तृतीय एवं शूद्रों को निम्न स्थान प्राप्त है। आश्रम व्यवस्था के अनुसार भी मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम व्यवस्था के कर्तव्यों का व दायित्वों का पालन करना महत्वपूर्ण बताया गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था ही मुख्य रूप से हिंदुओं का सामाजिक सिद्धांत है। धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से धर्म का एक विशेष स्थान रहा है। आदिकाल से ही भारतवासियों के जीवन में धर्म का विशेष महत्व रहा है। यह सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करता है। धर्म आत्मा की शुद्धि पर बल देता है। यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा की शुद्धि द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है एवं मनुष्य के मनोबल को बढ़ाने का कार्य भी धर्म द्वारा ही होता है। भारतीय समाज में यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति धर्म पर आस्था रखता है, ईश्वर पर विश्वास करता है, वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति धर्म पर आस्था नहीं रखता है, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है, वह नरक की प्राप्ति करता है। ग्राम और कृषि समाज की प्रधानता। भारत में लगभग 65% जनसंख्या गाँवों में मूल रूप से निवास करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। नगरों का विकास तेजी से हो रहा है, फिर भी भारतीय समाज में आज भी ग्रामीण समाजों की प्रधानता देखने को मिलती है। कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। भारतीय समाज में कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर बहुत अधिक विश्वास किया जाता है। भारत में अधिकांश लोगों का यह मानना होता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है, अर्थात मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों के अनुसार ही न कि इस लोक में बल्कि परलोक में भी सुख और दुख की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ दूसरे जन्म का निर्धारण भी होता है। संस्कार।
भारतीय समाजों में परंपरागत रूप से संस्कारों का विशेष महत्व रहा है। भारतीय समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक व्यक्ति के लिए विभिन्न संस्कारों का विधान रहा है। प्राचीनता। भारतीय समाज अत्यंत प्राचीन समाज है। हमारी संस्कृति का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और हजारों वर्ष पहले की संस्कृति होने के बाद भी अज्ञानता की मात्रा अन्य संस्कृतियों की तुलना में कम दिखाई देती है। समन्वय। मनुष्य जीवन के वास्तविक स्वरूप, महत्व और अंतिम लक्ष्य के बारे में विश्व के इतिहास में दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। पहली विचारधारा यह है कि इस संसार का सब कुछ क्षणभंगुर और नश्वर है, अर्थात असत्य है, मिथ्या है, अतः असत्य के पीछे भागना बिल्कुल भी व्यर्थ है। वास्तव में मनुष्य को इस संसार के इन कल्पना मंडित सत्यों को त्याग कर परलोक की चिंता या फिर परम सत्य अर्थात परमात्मा की खोज में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। पहली इस विचारधारा के विपरीत दूसरी विचारधारा जो है वह यह है कि आधुनिक पश्चिमीकरण सभ्यता इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि जीवन की सफलता भोग की मात्रा पर निर्भर करती है। वही जीवन वास्तविक रूप से पूर्ण एवं सफल होता है जिसमें मनमाने भोग के लिए भौतिक वस्तुओं की मात्रा बहुत अधिक दिखाई देती है। भारतीय सामाजिक संगठन में इन दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है, जो भारतीय संस्कृति में भोग और त्याग का सुंदर समन्वय स्थापित करके एक अनूठा आदर्श प्रस्तुत करता है। अगर दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे विद्यालय पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन क्लिक कीजिए।